सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन जावेद चौधरी ने रियासत पाकिस्तान के फैसला साजों को मुखातिब करते हुए चैलेंज दिया है कि मजहबी इंतहा पसंदी का जो जिन आपने बोतल से निकाला था, अब उसे बोतल में बंद करके दिखाएं। इनका कहना है कि जिन अब आपको भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि इसे अब जो भी रोकना चाहेगा उसके कत्ल के लिए भी ये दावा काफ़ी होगा कि यह गुस्ताख रसूल है या ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकीन नहीं रखता और लोग उस पर भी टूट पड़ेंगे। अपनी ताज़ा तहरीर में जावेद चौधरी बताते हैं कि मजहब एक ज़ाती मामला होता है, उसे सिर्फ ज़ात तक महदूद रहना चाहिए, क्योंकि मजहब जब मुल्क और मुआशरे तक चला जाता है तो फिर इसका वही नतीजा निकलता है जो सियालकोट में निकला और आइंदा भी निकलता रहेगा। लिहाजा फैसला साज अब भी जाग जाएं और आंखें खोल लें, वरना ना तो हमारी आंखें बचेंगी और ना ही हम इन्हें खोलने के काबिल रहेंगे। वो वक्त दूर नहीं जब हम में से हर शख्स पेट्रोल का कैन उठाकर जलाने के लिए अपना हदफ तलाश कर रहा होगा और उसे लाशों में से अपनी पसंद की लाश नहीं मिल रही होगी। जावेद चौधरी बताते हैं कि सियालकोट फैक्ट्री के बदकिस्मत मैनेजर प्रियांथा कुमार को उर्दू पढ़ना नहीं आती थी, लिहाजा उसने दीवारों को पेंट के काबिल बनाने के लिए उन पर आवेदन स्टिकर्स उतारने का हुक्म दिया। वो मामले की हसासियत से ला इल्म था, वरना वो कभी ये गलती ना करता। चंद मजहबी जहनीत वाले मजदूरों ने इस हरकत पर एतराज़ किया, लेकिन अंग्रेजी बोलने वाला प्रियांथा मामले की हसासियत से नावाकिफ बेखबरी में व्हाट हैपन कहता हुआ वहां से चला गया। इन मजदूरों ने दूसरे मजदूरों को बताया, वो इकट्ठे हो गए। प्रियांथा दोबारा हॉल में आया तो उन्होंने उसे धक्के देना शुरू कर दिए, उसे मारना भी शुरू कर दिया। बात मैनेजमेंट तक पहुंची तो फैक्ट्री मालिक एजाज भट्टी के भाई शहबाज भट्टी आ गए और उसे छुड़ा कर ले गए और यूं मामला रफा दफा हो गया। ये सुबह 10 बजे का वाक़या था, लेकिन थोड़ी देर बाद मजदूर इकट्ठे हो गए और नारेबाजी शुरू कर दी। प्रियांथा भागकर छत पर चढ़ गया और सोलर पैनल्स के नीचे छुप गया। मुश्तिल मजदूर पीछे लपके और उसे तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। वो भागने और बचने की कोशिश करता रहा, लेकिन हजूम ने उसे निकलने ना दिया। किसी राहगीर ने 11:28 पर 15 पर कॉल कर दी। पुलिस दौड़ पड़ी, लेकिन हजूम उस वक्त तक प्रियांथा को कत्ल कर चुका था। मजमा उसकी नाच घसीट कर सड़क पर भी ला चुका था और उस पर पेट्रोल छिड़क कर आग भी लगा चुका था। सफाक लोग आग को तेज करने के लिए जलती हुई लाश पर अपने मफलर और चादरें भी फेंक रहे थे। सेल्फियां भी बन रही थी और वीडियोस भी। सड़क बंद थी, लिहाजा पुलिस की गाड़ियां हजूम में फंस गई। मजदूरों ने इसके बाद फैक्ट्री मालिकान को भी कत्ल करने और फैक्ट्री को आग लगाने के नारे लगाना शुरू कर दिया। पुलिस बहरहाल पहुंची और हालात को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। यूं फैक्ट्री भी बच गई और मालिकान भी, लेकिन पाकिस्तान फौत हो गया, इंसानियत का जनाजा निकल गया। जावेद चौधरी कहते हैं कि मैं प्रियांथा कुमारा की हरगिज वकालत नहीं करता। मैं सरे-दस्त मान लेता हूँ कि वो वाकई गुनाहगार था और उसने जानबूझकर स्टिकर्स फाड़े थे, लेकिन सवाल ये है कि क्या स्टिकर्स फाड़ने की सज़ा मौत है, और मौत भी ऐसी जिसमें हजूम धड़कते तड़पते जिंदा इंसान को डंडों और ईंटों के साथ कत्ल कर दे, इसकी खोपड़ी तोड़े, नीम बरहना लाश को सड़क पर घसीटे और आखिर में उसे आग लगा दे और फिर उस आखिरी नबी के नारे लगाए जिसे अल्लाह ने रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाकर भेजा था और जिन्होंने जिंदगी भर किसी जानवर की तरफ भी नफरत से नहीं देखा था, लेकिन उसके उम्मती रिसालत का नारा लगा रहे थे और लाश को ईंटों डंडों से कीमा भी बना रहे थे और आखिर में इस लाश को सड़क पर आग लगाई और इस आग को भांबड़ बनाने के लिए इसमें अपने मफलर और चादरें फेंकते जा रहे थे और पुलिस अपनी जानों के खौफ की वजह से हुजूम के करीब नहीं जा रही थी। जावेद चौधरी सवाल करते हैं कि क्या दुनिया में इसकी कोई जस्टिफिकेशन है? क्या दुनिया का कोई मजहब, कोई कानून, कोई रिवायत इसकी इजाज़त देता है? आज अफ्रीका के मुल्कों में भी ऐसा नहीं होता, जबकि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में किसी को भी गुस्ताख डिक्लेयर करके उसे सड़क पर मार देते हैं और उसकी लाश तक जला देते हैं। जावेद चौधरी कहते हैं कि खुदा के लिए आंखें खोलें, हमारे अवाम के दिल नफरतों से भरे हुए हैं और महंगाई, बेरोजगारी और लाकानूनियत इस नफरत में पेट्रोल भर रही है और लोगों को अब मजहबी नारा भी मिल गया है। ये मजहबी नारा लगाते हैं और किसी पर भी हमला कर देते हैं और रियासत तमाशा देखने और FIR दर्ज करने के सिवा कुछ नहीं कर पाती। क्या हम मुल्क हैं और क्या हम इंसान भी हैं? बकौल जावेद चौधरी, मैं रियासत से पूछना चाहता हूँ कि आपने जिन खुद बोतल से निकाला था, आप अब इसे बोतल में बंद करके दिखाएं। ये अब आपको भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि इसे अब जो भी रोकना चाहेगा उसके कत्ल के लिए भी ये अफवाह, ये दावा काफ़ी होगा कि यह गुस्ताख रसूल है या ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकीन नहीं रखता और लोग उस पर पल पड़ेंगे। जावेद चौधरी सवाल करते हैं कि क्या बाबा कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसे पाकिस्तान का ख्वाब देखा था? क्या हम ऐसा पाकिस्तान बनाना चाहते थे? अगर हाँ तो फिर मुबारक हो, अगर नहीं तो फिर आगे बढ़ें, अपनी गलतियों का एतराफ़ करें और मुल्क बचाएं, क्योंकि पाकिस्तान अब इस तरह चल सकेगा और ना बच सकेगा। हम बचपन से ये मुहावरा सुनते आ रहे हैं कि जो बोओगे वो काटोगे। ये मुहावरा गलत है। इंसान ज़िंदगी में अगर एक बीज बोता है तो वो सिर्फ एक बीज नहीं काटता, उसे सैकड़ों हज़ारों काटने पड़ते हैं, क्योंकि एक बीज ऐसे पौधे और दरख्त पैदा कर देता है जिस पर सैकड़ों हज़ारों बीज और सिट्टे होते हैं। हमने इस मुल्क की बुनियाद नफरत के बीज पर रखी थी, लिहाजा हम आज नफरत के हज़ारों सिट्टे काट और खा रहे हैं और ये सिलसिला कम नहीं हो रहा है, ये बढ़ता चला जा रहा है।
जावेद चौधरी कहते हैं कि लड़ाई आज मजहब पसंदों और लिबरल्स के दरमियान है। ये कल ज़्यादा आशिक रसूल और कम आशिक रसूल में तब्दील हो जाएगी और फिर मुल्क में किसी की भी जान लेने के लिए ये कहना काफ़ी होगा कि फ़लाँ पूरा दुरूद शरीफ नहीं पढ़ता, या ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते हुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जोर नहीं देता, और फिर वो शख्स भी प्रयांथा कुमारा बन जाएगा। अल्लाह ताला हमें इस अंजाम से बचाएं, लेकिन हम बड़ी तेज़ी से इस तरफ दौड़ रहे हैं। जावेद चौधरी सवाल करते हैं कि क्या आज किसी भी शख्स को मरवाने के लिए ये कहना काफ़ी नहीं होगा कि वह पूरा दुरूद शरीफ नहीं पढ़ता या वह नमाज के दौरान पाँव ज़्यादा या कम खोलता है। हम दरअसल कुएं में बंद हैं, हमें आज उम्रे के लिए भी वीज़े नहीं मिलते, और हम माने या ना माने लेकिन इस वाक़े ने हमारा रहा साहब हरम भी ख़त्म कर दिया है। हम इंतहा पसंद साबित होते चले जा रहे हैं, बस ऐलान बाकी है, और हम अगर ना संभले तो ये ऐलान भी हो जाएगा। जावेद कहते हैं कि मैं बार बार अर्ज़ करता रहा हूँ और मैं आखिरी बार अर्ज़ कर रहा हूँ कि मज़हब एक ज़ाती मामला होता है, इसे सिर्फ ज़ात तक महदूद रहना चाहिए, क्योंकि मज़हब जब मुल्क और मुआशरे तक चला जाता है तो फिर इसका वही नतीजा निकलता है जो इस वक्त पाकिस्तान में निकल रहा है। लिहाजा फैसला साज अपनी आंखें खोलें इससे पहले कि पाकिस्तान की आंखें बंद हो जाएं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।